अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, अमरीकी गद्दारों ने पाकिस्तान पर आज एक और बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान को खून रेजी, फसादात और खाना जंगी के अंदर धकेलना ये पाकिस्तान के दुश्मनों का बड़ा पुराना ख्वाब है। पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, इंतशार और फसाद करवाना ये दुश्मनों की पुरानी चालें हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को बराह रास्त तोड़ना, बराह रास्त हमला करना तो आसान नहीं है। क्यों ना पाकिस्तान के अंदर गद्दारों के ज़रिए से, मीर जाफरों के ज़रिए से और जो अमरीकी एजेंट हैं, आलाकार हैं, उनके ज़रिए से पाकिस्तान में आग लगा दी जाए। चुनांचे इसके लिए 6 महीने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत पाकिस्तान पर अटैक किया गया था और 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो तबाही हुई वो आपके सामने है। KPK फिर दहशतगर्दी का मरकज बन रहा है। वहां पर दहशतगर्दों ने अवाम का खून बहाना शुरू कर रखा है। पाक अफगान बॉर्डर पर एक मरतबा फिर लड़ाई और झड़पें शुरू हो गई हैं। अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक शुरू हो गए हैं और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी की वजह से लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी है वो मुश्किल हो गई है और जिसकी वजह से कराची के अंदर बदअमनी और डकैतियां और इसी तरह से कत्ल व गारत गिरी शुरू हो गई है। यहां तक कि इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत है वहां पर भी लोगों से चोरी और डकैती के जो वाकयात हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो गया है। यानी पिछले 6 महीनों में जो तबाही करवाना चाहता था पाकिस्तान का दुश्मन वो करवा चुका है। अभी दिल नहीं भरा था कि मजीद पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी गई है। और आज नाज़रीन किराम, अमरीकी एजेंटों ने, अमरीकी गुलामों ने और अमरीका के आलाकारों ने पाकिस्तान के अंदर आग इस तरह से लगाई है कि पाकिस्तान की आवाम के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को नाअहल करवा दिया गया है। इमरान खान को नाअहल करवाया गया जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया। इस वक्त नाज़रीन किराम, जो इमरान खान की नाअहली है उसको तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। 5 घंटों के दौरान पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। अभी तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शाम के 7 बजे हैं और इस वक्त इमरान खान की अपने सीनियर पार्टी के लोगों से मुशावरत और हतमी मीटिंग जारी है। ये दूसरी मीटिंग है उनकी और इमरान खान 8:30 बजे, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके 1.5 घंटे के बाद कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अवाम को इमरान खान ने कॉल नहीं दी है और हमने देखा कि कराची से खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर क्वेटा तक और इसी तरह से पाकिस्तान के 5 सूबों के अंदर इस वक्त लोग सड़कों पर हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है। इस्लामाबाद जाम हो गया है। इस्लामाबाद के चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोग सड़कों पर हैं। इस्लामाबाद का जो संगम है फैजाबाद, वो मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस अंधाधुंध शेलिंग कर रही है चूंकि उनकी वहां पर हुकूमत है। इस्लामाबाद के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत की, अमरीकी गुलामों की, तो वो जुल्म कर रही है। लेकिन अभी तक इमरान खान ने तहम्मुल का, सब्र का मुजाहरा किया है। इमरान खान को नाअहल क्यों किया गया है और इमरान खान पर जो नाअहली का जो फैसला है क्या वो दुरुस्त है? पाकिस्तान के तमाम सीनियर कायदीन, तमाम सीनियर जो रहनुमा हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, जो सीनियर वकला हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बदयानती पर मबनी फैसला जारी किया है। नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन की बदयानती इससे वाज़े होती है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2 सफ़े पर मुश्तमिल फैसला जारी किया उसके अंदर ये लिखा कि 5-0 से ये फैसला है। यानी 5 लोग थे इलेक्शन कमीशन के जिनका मुत्तफिका ये फैसला है और नाज़रीन किराम, उन 5 में से जो एक इलेक्शन कमीशन के फैसले में जिस एक शख्स का नाम था वो शख्स आज इस्लामाबाद ही नहीं है। जहां से ये फैसला जारी हुआ वो वहां आया ही नहीं है, वो लाहौर था, उसके दस्तखत भी नहीं हैं। तो बगैर दस्तखत जो हैं उसने किए नहीं हैं, तो किस तरह से वो फैसला जारी किया गया? तो वो तो गैर कानूनी है। और फिर तफसीली फैसला भी जारी नहीं किया गया क्योंकि मुख्तसर फैसले के बाद रद्दअमल देखकर जो फैसले को बदलना है वो ज़रा आसान होता है। इससे पहले भी इस तरह हो चुका है, तो शायद इस वजह से वो तफसीली फैसला भी जारी नहीं किया गया। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान के पास बहुत से ऑप्शन हैं। पाकिस्तान पूरा का पूरा जाम है, हंगामे फसादात हैं और उस तरह से नहीं है जिस तरह से लॉन्ग मार्च के बाद हो सकते हैं। ये तो अभी इमरान खान से लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और लोगों ने अभी तक
जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या अमरीकी गद्दार हैं उनको पैगाम दिए है कि बाज आ जाओ, वरना इससे भी ज़्यादा तबाही आपको फेस करना पड़ेगी और यह आपकी तबाही होगी। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इमरान खान लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है या भी इंतज़ार करना है, इसकी मुशावरत हो रही है और 2-3 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, ये लोग यानी इंपोर्टेड हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके आलाकार ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं, इनके पास जितने तीर थे इन्होंने चला दिए हैं, अब ये इमरान खान को गुस्सा दिलाना चाहते हैं और इनको पता है जब इमरान खान को गुस्सा दिलाएंगे तो इमरान खान तैश में आएगा। जब इमरान खान तैश में आएगा तो ऐसे फैसले करेगा जैसा कि शहबाज गिल वाले मसले में इमरान खान को दहशतगर्दी और इमरान खान को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा था। तो ये इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश है, लेकिन इमरान खान समझ चुका है। इमरान खान वो काम इनको पहले ही पता था। इमरान खान आज से 1 महीना पहले ये बात कह रहे थे कि मुझे नवाज शरीफ के साथ मिलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चूंकि नवाज शरीफ को अहल करना है लिहाजा तुम्हें भी नाअहल करना पड़ेगा और तुम और नवाज शरीफ एक जैसे हो, फिर तुम दोनों को अहल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि खुदा के लिए मुझे नवाज शरीफ के साथ मत बुलाओ। जो NRO 2 का जो सीज़न चल रहा है उसमें नवाज शरीफ को अहल करना है और उसके लिए ज़रूरी था कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। चुनांचे नाज़रीन इकराम, एक तो ये इनकी साजिश है और दूसरा कुछ लोग हैं जिनको नवंबर के अंदर अपने फ़ायदे मिलने हैं, तो वो भी चाहते हैं कि इमरान खान कुछ तो करे। इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च नहीं किया, ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी इमरान खान का लॉन्ग मार्च ना करना और लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को तैयार कर देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी इमरान खान के पास वो लॉन्ग मार्च की शक्ल में एटम बम तो है, लेकिन वो एटम बम वो चलाया नहीं है। आप जानते हैं दुनिया के सब मुल्कों के पास, जिन जिनके मुल्क के पास एटम बम है, वो एटम बम आज तक किसी ने चलाए नहीं हैं सिवाय अमेरिका बदमाश के, जो उसने 1945 में हिरोशिमा के बम फेंके थे और आज तक किसी मुल्क ने एटम बम नहीं चलाए हैं। पाकिस्तान के पास भी 1998 से हैं, लेकिन 24 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान ने एटम बम नहीं चलाए हैं। एटम बम का मतलब यह होता है कि आपके पास वो ताकत है कि जिससे आप वो ताकत इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आपका काम हो जाता है। चुनांचे इमरान खान ने अपनी ताकत तो हासिल की हुई है लेकिन उसको वो इस्तेमाल नहीं करते। अगर करेंगे तो नुकसान इमरान खान का है। चुनांचे इमरान खान को लोग अब भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल दो, ये करो वो करो, लेकिन इमरान खान इंतजार कर रहे हैं 5 हफ्तों का। जी हां, 5 हफ्तों का, वही 5 हफ्ते जिसके बारे में आज खबर आई है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा है कि 5 हफ्तों के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और फौज का अब से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब इससे पहले था, या अगर पहले था तो उससे अब बाज आ गई है। तो बहरहाल 5 हफ्तों के बाद क्या होगा, 5 हफ्तों के बाद जो होगा इमरान खान को वो पता है। इमरान खान आज नहीं तो कल पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। इस वक्त पूरा प्रेशर है कि इमरान खान को दबाया जाए, इमरान खान से डील की जाए। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे सामने इस वक्त जो टाइम है 7:20 के हैं शाम के, और कहा जा रहा है कि कोई एक बड़ी अहम इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग भी हो रही है और उसके बाद कुछ नताइज भी सामने आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इमरान खान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। कल जहां जहां इमरान खान की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में वहां की असम्बली का हंगामी इजलास, KP असम्बली का हंगामी इजलास और पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास बुला लिया गया है और शदीद मजम्मत होगी। इमरान खान के पास रास्ते बहुत हैं, बहुत से कार्ड हैं। इस वक्त जो सारे ऑप्शन हैं वो इमरान खान के हाथ में। बादशाह इमरान खान है और किंग मेकर इमरान खान है। बादशाह बनाना ही उन्होंने है और खुद भी वो बादशाह हैं, चुनना भी उन्होंने ही है, सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन इनके पास जितने ऑप्शन थे वो इस्तेमाल करेंगे। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इमरान खान कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जिससे इमरान खान को नुकसान हो। और बहरहाल ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने बददियानती पर मबनी दिया है, ये नाज़रीन इकराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए से और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से रिवर्स होगा। जहां पहले बड़े बड़े 200-250 डाकुओं को NRO मिल गया है, तो नवाज शरीफ को भी मिल जाए तो इमरान खान को इससे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ से मुराद ये है कि इमरान खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जब सबको NRO मिल रहा है तो मिलता रहे। और फवाद चौधरी ने यह बात कह दी थी कि ये चाहे जितने मर्जी अपने केस ख़त्म कर लें, 25 साल पुराना केस आसिफ जरदारी का माफ़ कर दिया, जितने मर्जी केस माफ़ कर लें, हमारी हुकूमत जब दोबारा आएगी इन सब के ऊपर केस भी करेगी और इन्हें जेलों में भी डालेगी। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इसलिए इमरान खान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कौम ने साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल के साथ जुड़ जाएं, लाइक कर लें, फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।